जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे, विराट कोहली के घर पर क्या पुत्र संतान जन्म लेने वाली है या पुत्री संतान जन्म लेने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम विराट कोहली की जन्म कुंडली को आधार मानकर इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि इस पर वीडियो बनाया जाए। वैसे तो पुत्र बताना या पुत्री बताना बहुत कठिन विषय है। ये सिर्फ भगवान के हाथ में ही होता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही भगवान के हाथ में है। लेकिन जन्म कुंडली के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेट पर उपलब्ध विराट कोहली की जन्म कुंडली सही है, जो धनु लगन की बताई जाती है, विराट कोहली का जो जन्म है 5 नवंबर 1988 का है, उस आधार पर धनु लगन की जो कुंडली बनती है, अगर वो कुंडली सही है तो उसका जो परिणाम है वो भी सटीक आना चाहिए। आज हम कुछ लक्षणों के आधार पर जो बिंदु निकलते हैं उसकी जन्म कुंडली के आधार पर, उस आधार को केंद्रित करते हुए हम यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे कि विराट कोहली की जो जन्म कुंडली में पुत्र संतान का योग है या पुत्री संतान का योग है। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, विराट कोहली का जो जन्म है 5 नवंबर 1988 को सुबह को हुआ है और उसकी जो इंटरनेट पर उपलब्ध कुंडली है वो धनु लगन की है। उसी को आधार बनाकर हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, विराट कोहली एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर हैं, इसलिए उनकी जन्म कुंडली को हम यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं वो इस विषय को समझ सकें। उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वैसे पुत्र होना या पुत्री होना ईश्वर के हाथ में है, उनके कर्मों पर निर्भर करता है और भगवान ने जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होकर रहता है। हम और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ज्योतिष के सूत्र हैं उनको यहाँ पर ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये जन्म कुंडली सही है तो वो सूत्र ज़रूर सटीक परिणाम लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और कुछ समय बाद जब उनको पुत्र या पुत्री होगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये जन्म कुंडली सही है या ये जन्म कुंडली में कुछ कमियां हैं या ये जन्म कुंडली का जो लगन है वो सही है या नहीं है। ये सभी भ्रांतियां हमारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं उनकी जन्म कुंडली को आधार मानकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, धनु लगन की कुंडली है और संतान के लिए मुख्य जो भाव देखा जाता है वो है पंचम भाव। तो पंचम भाव को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, उसका स्वामी बनता है मंगल। मंगल 5वें घर का स्वामी होकर अपने से 12वें घर में यानी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और जो चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो बैठा हुआ है मीन राशि में। मीन राशि एक सम राशि है, स्त्री राशि मानी गई है और मंगल को 2 स्त्री ग्रह देख रहे हैं, यानी चंद्रमा और शुक्र सामने से दृष्टि दे रहे हैं। जब मंगल पर 2 स्त्री ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो स्त्री संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर मंगल पर 2 स्त्री ग्रहों का संबंध होने के कारण मंगल के अंदर जो एनर्जी है वो स्त्री ग्रहों की है। तो यहाँ पर पहले सूत्र पर हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर लड़की होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरा सूत्र अगर हम गौर करें, मंगल जिस नवमांश में होता है उसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि 5वें घर का स्वामी मंगल है, वो किस नवांश में गया है। यहाँ पर जो मंगल है वो कन्या नवांश में जा रहा है। कन्या नवांश, कन्या राशि भी स्त्री राशि है, जिस कारण मंगल का संबंध स्त्री ग्रहों और स्त्री राशियों से बना हुआ है, जिस कारण दूसरे सूत्र के रूप में भी हमें बेटी होने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम राशि तुल्य नवांश का प्रयोग करें तो मंगल का संबंध फिर से चंद्रमा और शुक्र से बनेगा, जिस कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मंगल के अंदर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मंगल पूर्ण रूप से बेटी संतान के जन्म को बता रहा है। अब हम तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति यानी जुपिटर को। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बृहस्पति है वो 6ठे घर में बैठा हुआ है।
वृषभ राशि में। वृषभ राशि एक स्त्री राशि है। यहाँ पर बृहस्पति वक्री है। वक्री होकर यहाँ पर बृहस्पति पांचवें घर का प्रभाव भी लेता है, यानी स्त्री राशि का प्रभाव लेकर वो पांचवें घर में उस एनर्जी को शिफ्ट करता है, यानी स्त्री राशि को उठाकर पांचवें घर में शिफ्ट करके यहाँ पर वो संतान के रूप में एक बेटी को दिखा रहा है। तो बृहस्पति का संबंध भी स्त्री राशि से बना हुआ है, तो यहाँ पर बृहस्पति भी एक बेटी संतान को बता रहा है। अब हम चौथे सूत्र की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें सूर्य को देखना होगा। सूर्य जो संतान का कारक है, काल पुरुष कुंडली अनुसार जो पांचवें घर का स्वामी बनता है। पांचवें घर में सिंह राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है। यहाँ पर सूर्य कमजोर है। सूर्य का संबंध राहु से भी बना हुआ है, त्रिकोण से। तो यहाँ पर सूर्य हमें पीड़ित नजर आ रहा है। जब सूर्य पीड़ित होता है तो उसमें बेटा देने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर पुत्री संतान होने को हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो सूर्य के जो पीछे हैं दो स्त्री ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शुक्र, यानी सूर्य चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी को लेकर आगे गया है। तो जिस कारण सूर्य के अंदर भी फीमेल ग्रहों का प्रभाव है। तो यहाँ पर सूर्य के माध्यम से भी हमें यही दिखाई देता है कि यहाँ पर बेटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर ये धनु लगन की कुंडली है तो यहाँ पर हमें तत्कालिक मंगल को देखना बहुत जरूरी है। तत्कालिक ग्रह यानी जन्म कुंडली के ग्रहों को तत्कालिक ग्रह बोला जाता है और काल पुरुष कुंडली के ग्रहों को नैसर्गिक ग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पर तत्कालिक ग्रह के रूप में यहाँ पर हमें जो मंगल है वो पांचवें घर का स्वामी है। मंगल को हम यहाँ पर तत्कालिक पंचमेश कहेंगे। अगर ये जन्म कुंडली सही है, धनु लगन की है, तो डेफिनेटली तौर पर यहाँ पर बेटी संतान का जन्म होगा। बहुत सारे विद्वान धनु लगन को ही सही मानते हैं, जिसका हमें आने वाले समय में ज्ञात हो जाएगा कि ये जन्म कुंडली सही है। अगर ये जन्म कुंडली सही होगी तो बेटी संतान का ही जन्म होगा। कुछ विद्वान मिथुन लगन को भी मानते हैं। अगर मिथुन लगन की जन्म पत्री हुई तो ये फलित गलत भी हो सकता है, परंतु हम धनु लगन को लेकर ही चल रहे हैं, जिस कार पर 100% बेटी संतान का ही जन्म होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 साधारण सूत्रों का प्रतिपादन किया है ताकि आप सभी को आसानी से समझ आ जाए। हम यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि यहाँ पर वो एक माता और पिता बनने वाले हैं। तो भगवान उनके घर में बहुत ही प्रतिभावान संतान पैदा करे ताकि वो दुनिया का नाम रोशन कर सके। तो जो भी लिखा हुआ है वो ईश्वर उनको अवश्य देगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में होती है। तो यहाँ पर संतान के रूप में भी उनके घर में क्या आने वाला है वो ईश्वर के द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका है। हम तो मात्र यहाँ पर ईश्वरीय संकेत को समझने का प्रयास कर रहे हैं जन्म कुंडली के माध्यम से। अगर ये जन्म कुंडली सही होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बताया गया आंकलन सही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।